हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। आज हम लोग माँ सरस्वती के नाम लेके आज बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है। ये इंग्लिश का बैच है और इंग्लिश ग्रामर। मूल रूप से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन क्लास आज आपको कुछ कॉपी नहीं करना है, सब सुनना है, क्योंकि आज का क्लास पूरा छोटी रहेगी और कल से पूरा लंबी क्लास हम लोग करेंगे और ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा ये क्लास किसके लिए है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर लीजिए और जो मन हो कोई कमेंट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो मन हो वो कर दीजिए। और पूरा क्लास देखने के बाद अंत में आपका कमेंट मैं लूँगा और आप कमेंट करेंगे और मैं उसका जो उत्तर होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो बैच किसके लिए है वो समझ लीजिए। ये कॉम्पिटिटिव बैच है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे सभी के लिए बैच, ठीक है। चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीओ हो, सीजीएल हो, जितने कंपटीशन में इंग्लिश अगर पूछी जाएगी, चाहे टीचिंग हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सभी के लिए बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और साथ साथ ग्रामर तो एकेडमिक में ही न पूछा जाता है, तो एकेडमिक क्लास के लिए भी ये बैच है। एकेडमिक क्लास के लिए भी ये बैच सफिशिएंट है। अगर आप क्लास 10th में तो भी ये क्लास कर सकते हैं, 11th में तो भी कर सकते हैं, 12th में है तो भी कर सकते हैं। ये सभी के लिए ये क्लास काफ़ी भी महत्वपूर्ण है और आप लोग ये क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लास 9 से जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए क्लास उतना यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन ग्रामर तो सभी पढ़ सकते हैं ना। तो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों बैच ये कर सकते हैं, दोनों बैच के स्टूडेंट, और आसानी से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, मेरा जो अप्रोच होगा पढ़ाने का वो मैं बता देता हूँ। मेरा जो अप्रोच होगा वो बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक टू एडवांस। तो मैं ये मान के चलूँगा कि जो यहाँ मेरे YouTube पर पढ़ने के लिए आए हैं तो वो एकदम बेसिक, उन्हें कुछ नहीं आता, और कुछ ऐसे स्टूडेंट में आएंगे जिनको बहुत कुछ आता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा। लेकिन पढ़ाऊँगा कैसे? तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा आपको, टॉपिक वाइज। और आप लोग ये सोचते होंगे कि टॉपिक वाइज पूरा थ्योरी मैं बोर्ड पे घिस घिस के आप लोग को पढ़ाऊँगा, और मैं आपसे भी ये उम्मीद रखूँगा कि मैं जितना पढ़ाऊँगा उसको आप एक कॉपी पर नोट अवश्य बनाइएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे सर पीडीएफ, तो पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा एक वसूल है, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और एक्सरसाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मैं बोर्ड पे कराऊँगा, ठीक है ना। तो HW होमवर्क, तो होमवर्क में लास्ट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है ना। उसका टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग को मैं बता दूँ, यूट्यूब पर पहला ये कोर्स होगा जो पेड कोर्स से भी अच्छा कोर्स होगा आपका। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो कहीं भी कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर इसका सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, मैं सिलेबस पर थोड़ा डिस्कस करूँगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल सिलेबस होता है, ट्रेडिशनल सिलेबस। तो बाबू, ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है? परंपरागत जो सिलेबस चलती आ रही है उसको तो मैं कवर तो करूँगा ही ना, साथ साथ मैं ऐसे सिलेबस को भी कवर करूँगा जो अप टू डेटेड हो रहेगी। अप टू डेटेड सिलेबस यानी कुछ कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में एक्स्ट्रा कुछ पूछ लेता है,
ठीक है ना, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगा। अब मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल होगा वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ उस टॉपिक जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कराने के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं आपको HW दूंगा। और HW विथ आंसर आपको PDF के माध्यम से, विथ आंसर आपको PDF के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ आपके मन में होगा ग्रामर ही पढ़ाएंगे, नहीं, ग्रामर के साथ साथ मैं आपको वोकेब भी पढ़ाऊंगा। वोकेब और वोकेब के साथ कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन यानी वोकेब आपका देखिए कंप्लीट बैच है ये, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं बैच आप लोग को लेकर आया हूँ यूट्यूब पर, पूरा कंप्लीट बैच है। ग्रामर के साथ साथ वोकेब भी मैं आपको करवाऊंगा, वोकेब के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ग्रामर शुरू करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं ग्रामर का कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक में समाप्त कर दूंगा तो कुछ दिन वोकेब चलाऊंगा, ठीक है ना। अब वोकेब, अब कॉम्प्रिहेंशन में सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जब तक ग्रामर में कमांड नहीं होगी तब तक आप कॉम्प्रिहेंशन सही ढंग से नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ग्रामर के हर एक टॉपिक में कमांड कर लेंगे तो मैं कॉम्प्रिहेंशन पर भी आपका ट्रिक बताऊंगा और कैसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। तब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा, सर टॉपिक कहाँ से शुरू होगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो टॉपिक शुरू होगा जो नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 से जो शुरू होगा, आज तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो क्लास 2 से मैं जो टॉपिक चुनूंगा, तो कोई भी ग्रामर जो टॉपिक शुरू होती है ना, वो 3 टॉपिक से शुरू हो सकती है। एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, और तीसरा होता है टेंस। ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से मैं बैच शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक से शुरू करूंगा। कल से जो मेरा टॉपिक होगा वो प्रोनाउन टॉपिक। कहोगे सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊं, नाउन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे। जब मैं नाउन अभी फिलहाल हो सकता है मैं शुरू करूं तो आपको बोरिंग लगे, ठीक है। और टेंस अगर शुरू करें तो आपको हार्ड लगना शुरू हो जाए, लेकिन हार्ड नहीं है कोई भी टॉपिक। तो मैं बीच का टॉपिक एक प्रोनाउन है जो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, और इस टॉपिक को मैं पढ़ाते पढ़ाते सभी टॉपिक को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल बस यही रहेगा कि मैं बोर्ड पे एक एक चीज़ लिखूंगा, पूरा डीपली एनालिसिस करूंगा। मैं जब उस टॉपिक को डीपली एनालिसिस करेंगे तो उस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और वो क्वेश्चन होने के बाद हम लोग, आपको जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ और प्रोनाउन का पूरा टॉपिक मैं ख़त्म कर लिया, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया, तब लास्ट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या हो जाएगा, आपको हम HW PDF में प्रोवाइड कर देंगे और विथ आंसर दे देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, अपना HW कर सकते हो। और मेरा अप्रोच होगा क्या, मेरा नहीं, हम सभी का जो अप्रोच होगा वो 100% मार्क्स का अप्रोच होगा। ऐसा नहीं कि चलो 90% मार्क्स लेके हम लोग नहीं चलेंगे। मेरा एक ही अप्रोच है कि आपको एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाए। जानते हैं 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। एक होता है मैथ, रीजनिंग, और तीसरा में इंग्लिश भी होती है। इंग्लिश में भी आप 100% मार्क्स कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जीके जीएस में 100% मार्क्स नहीं ला सकते, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं। लेकिन ग्रामर में क्या है, टॉपिक सीमित है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वोकेब इतना करा दूंगा कि वोकेब उसे वहीं से क्वेश्चन आएगा। CGL CHSL सभी का क्वेश्चन इसमें हो जाएगी, ठीक है ना। और जो 11th-12th के बच्चे एकेडमिक पढ़ाई करें उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैं इतना वास्ट आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं। एक क्वेश्चन आपको मन में ये हो सकता है कि सर ये कोर्स कब खत्म होगी, तो देखिए ये कोर्स आपको दिसंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगी, दिसंबर 2024। ये पूरा यूट्यूब पर कोर्स खत्म हो जाएगा और ये पूरा फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पर पूरा फ्री क्लासेस है। और ये पेड बैच नहीं है,
ठीक है। और पूरा डीपली मैं यूट्यूब पर पहली बार कॉम्पिटिटिव बैच लेकर आया। कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक भी कह सकते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं प्रोनाउन टॉपिक ख़त्म कर दूं आपके टीचिंग एग्जाम से पहले, 9th-10th का और 11th-12th का जो ग्रामर पूछता है, तो मैं जो टॉपिक कवर करूंगा तो ऐसा मैं टॉपिक कवर ही करा रहा हूं कि आपको जो एग्जाम में पूछती हैं, जैसे प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आप प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा तो आपको, हमें लगता है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो अवश्य बन जाएगी और पूरा कंसेप्ट के साथ बन जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं हर एक टॉपिक को बोर्ड पे आपको पढ़ाऊं और मैं आपसे भी ये आशा रखूंगा कि आप ही एक मोटी सी कॉपी खरीद लीजिए और मैं जितना बोर्ड पे लिखाऊंगा सब के सब आप अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो यही मेरा अप्रोच रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट आप अवश्य करिएगा, ठीक है। और मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट इंग्लिश का फुल्ली तैयारी करना चाहिए, मैं उनसे कहूँगा कि आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 2000-3000 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2000 ऑफलाइन जाइएगा तो 8-9 हज़ार रुपया लगेगा। कहीं नहीं जाना है, आपको यही सब चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। और हम लोग कल से क्लास शुरू करते हैं और मेरा टॉपिक होगा प्रोनाउन। आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आ गया होगा, मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा वो भी समझ में आ गया होगा। तो कल से बैच शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, जो मन हो वो कमेंट अवश्य करिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।